बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। सलमा एक इंतहाई मेहनती और फ़र्ज़शनास लड़की थी। उसने एक नहायत गरीब ख़ानदान में आँख खोली थी, मगर यह वालिदैन के रिज़्क़ हलाल और उनकी अच्छी तरबियत का नतीजा था कि उसने शुरू से ही पाकीज़ा सोच को परवान चढ़ाया और मेहनत और जद्दोजहद पर यकीन रखा। सलमा के वालिद एक मकामी फार्म में मामूली मुलाजिम थे और वालिदा मुकम्मल तौर पर एक घरेलू खातून थी, जिनकी सोच अपने घर से शुरू होती और वहीं ख़त्म हो जाती थी। सलमा ने मैट्रिक के बाद FA और BA भी इम्तियाजी नंबरों से पास किया। आगे वो MA एजुकेशन की तैयारी कर ही रही थी कि शाहिद से शादी हो गई। शाहिद बुनियादी तौर पर एक शरीफ और महज़िब इंसान था। उसने सलमा के साथ बहुत अच्छा सलूक किया और वक्ती तौर पर उसे यही महसूस हुआ कि उसकी तकलीफ़ों के दिन कट गए हैं, मगर जल्दी उसे अपनी खुशफहमी का एहसास हो गया था जब उसके ससुराल वालों ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। उसकी सास और एक नंद ने सही मायनों में उसका नातिका बंद कर दिया था। सलमा ने सिर्फ पढ़ाई में अच्छी थी, बल्कि उसकी अम्मी ने उसे घरेलू भी काम अच्छे तरीके से सिखाए थे। खानादारी, सिलाई कढ़ाई, सलीका गर्ज हर शोबे में वो ताक थी, मगर उसके ये लोभ सास, नंद और हत्ता के देवरों को भी कतई नजर न आते थे, बल्कि वो वक्तन फ़वक्तन उसे बदसलीका, जाहिल, गवार और गरीब जैसे अलक़ाबात से नवाजते थे। उसे इस बात पर हैरत होती थी कि उसने अपने वालिदैन और असातिज़ा से यही कहते सुना था कि तालीम ही असल दौलत है, रुपया पैसा तो आनी जानी चीज़ है, तो फिर उसे गुर्बत का ताना क्यों दिया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उस बात का एहसास होना शुरू हो गया था कि इस माशरे में ज़िंदा रहने के लिए दौलत की अहमियत अपनी जगह बहुत अहम है। कुदरत ने भी उसे अपने हालात को बेहतर बनाने में मदद दी। सच कहते हैं, नियत नेक हो और इंसान का अज़म सच्चा हो तो अल्लाह ताला गैब से मदद कर ही देता है, जहाँ उसे गुमान भी नहीं होता। एक दिन सलमा की एक पुरानी सहेली उसे मिलने आई। उसके हालात देखकर और ख़ास तौर पर उसके ससुराल वालों का रवैया देखकर उसे बहुत अफसोस हुआ। सलमा भी उससे सच छुपा न सकी और उसने रोते हुए अपनी तमाम दास्तान गम सुना डाला। रज़िया उसकी बहुत हमदर्द सहेली थी। उसने मशवरा दिया कि वो अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की फासिलात तालीम की सहूलत से फ़ायदा उठाए और अपना MA मुकम्मल करे। इस तरह वो घरेलू काम भी कर सकेगी और अपनी तालीम भी बढ़ा लेगी। चुनाचा उसने कुछ बातचीत करके अपने शोहर की रजामंदी से वहाँ अप्लाई कर दिया। सास को पता चला तो उसने आसमान सर पर उठा लिया कि अब घर का काम कौन करेगा, घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। तो शाहिद ने उन्हें समझाया कि इस निज़ाम में सलमा की यूनिवर्सिटी जाना ज़रूरी नहीं है, इसलिए वो घर के कामों को भी सर अंजाम देती रहेगी। सलमा सिलाई कढ़ाई में तो माहिर थी ही, अल्लाह ने उसकी एक और तरीके से मदद फरमाई। वो कुछ इस तरह कि उसके घर करीब ही एक बुटीक शुरू हुआ और उसकी मालकिन को कपड़े सिलाई करने वाली कोई माहिर खातून की ज़रूरत थी। सलमा को पता चला तो उसने उस खातून से बात करके काम का ऑर्डर ले लिया। घर की सिलाई मशीन पर उसने मोटर लगवा ली और साथ ही उसकी अच्छी तालीम और रिकॉर्ड की वजह से करीबी पोश इलाके के कुछ बच्चे उसके पास ट्यूशन लेने के लिए आते थे। उसने उन्हें इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया कि वो उससे गर्विदा हो गए। जब उसके सास और देवरों ने देखा कि वो घरेलू काम करने के साथ साथ पैसे भी कमा रही है, तो उन्होंने सख्ती भी कुछ कम कर दी। शाहिद के अलावा दोनों देवरी पढ़ाई में निकम्मे थे। सलमा ने उनको पढ़ाने की बहुत कोशिश की, मगर वो बिगड़ चुके थे। इसी तरह उसकी नंद भी मैट्रिक करके घर में फारिग थी और उसे सारा दिन तैयार होकर TV देखने के अलावा और भाभी की शिकायतें लगाने के अलावा कोई काम ना होता था। सलमा की माँ जब ये सारी सूरत-ए-हाल देखती तो उसे बहुत रंज होता, मगर फिर शाहिद की शराफत और उसके हुस्न सलूक को देखते हुए उसे किसी हद तक सब्र आ जाता था और वो अपनी बेटी के अच्छे नसीबों की दुआएं करती हुई चली जाती। शादी को 2 साल गुजर गए। सलमा की गोद अभी तक खाली थी और उसके साथ चलाए हुए नश्तरों में उसके बांझ होने की तानों का इजाफा भी कर चुकी थी। इसी दौरान उसका MA बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया था और उसने इस अप्लाइजेशन के लिए आगे अप्लाई कर दिया। शाहिद की भी प्रमोशन हो गई। सिलाई और ट्यूशन का काम बहुत बढ़ गया था, मगर सलमा को जैसे अल्लाह ने आहानी हौसला दे दिया था। वो चुपचाप अपने ससुराल वालों के मुजालिम बर्दाश्त करती और अपनी सारी कमाई उनके हवाले कर देती। शायद ये सब कुछ देखता, मगर माँ, बहन और भाइयों के आगे बोलने की हिम्मत उसमें ना थी। घर का बोझ काम करने के लिए उसने भी शाम को एक फैक्ट्री में जाना शुरू कर दिया था। इसी दौरान हुकूमत की तरफ से स्कूलों के प्रिंसिपल और सीनियर असातिज़ा की खाली नशिस्तों का इश्तिहार अखबार में छपा। तजुर्बा ना होने की वजह से सलमा प्रिंसिपल की सीट के लिए अप्लाई तो ना कर सकी, मगर उसने सीनियर टीचर की पोस्ट के लिए फॉर्म जमा करा दिया। साथ ही उसका MA फिल भी मुकम्मल हो चुका था। उसे मुंतखब होने की नवीद मिल गई, मगर उसे जो सीट मिली वो सिंध 9 आकिल में थी। उसने अपने शोहर से बात की और शाहिद ने कुछ तक और 2 के बाद अपने घर वालों को आमादा कर लिया। उन लोगों को महज पैसे से गर्ज था, इसलिए कुछ पस वो पेश के बाद वो मान गए। शाहिद ने अपने घर वालों के इल्म में लाए बगैर उसी इलाके में ट्रांसफ़र की कोशिश की और अपने अफसरान बला की मिन्नत व समाजत करने के बाद अपनी ट्रांसफ़र करने में कामयाब हो गया।
खुदा ने जैसे इन दोनों को सब्र और अच्छी नीयत का समर दिया, जैसे ही वो दोनों पन्नों आगे शिफ्ट हुए, सलमा की गोद भी हरी हो गई। 5 साल तजुर्बा मुकम्मल होने पर उसने प्रिंसिपल के लिए दरख्वास्त दी और तहरीरी इम्तिहान भी पास किया। अच्छे तालीमी करियर और शानदार रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए इंटरव्यू पैनल के अरकान ने कामयाब उम्मीदवारों में से उसे पहले नंबर पर मुंतखब किया। इस दौरान अल्लाह ने उसे एक बेटे और बेटी से भी नवाज दिया था। शाहिद ने अपनी बहन का रिश्ता दफ्तर के एक उम्मीद रसदा कलेक्टर से कर दिया था और अपने भाइयों को कर्जा लेकर बाहर भेज दिया। बाहर के धक्के खाने के बाद उनकी बुरी आदतें भी कम हो गई। वहाँ उनको मजदूरी करना पड़ी। अपने माँ और बाप को शाहिद ने साथ रख लिया। बेटी की शादी और 2 निकम्मे भाइयों को भेजवाने के बाद अब उसके तर्ज व अमल में भी तब्दीली आ चुकी थी। सलमा और शाहिद ने नेक नियति से अपने फ़राइज़ निभाए, अपने बहन भाइयों की मदद की और जद्दोजहद मुसलसल की। उससे अपने हालात को संवारने की सही की, जिसका नतीजा उन्हें माशरे में एक बाइज़्ज़त मकाम की शक्ल में हासिल हुआ। हमें भी चाहिए कि अगर ज़िंदगी में कोई रास्ता दुश्वार गुजरा हो तो मायूसी के अंधेरों में भटकने के बजाय अपने रब से लू लगा लें और मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत करें। अल्लाह ताला मेहनत और अच्छी नीयत और खुलूस का सिला कभी रायगा नहीं जाने देता। जी तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानी आती रहें तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।